गया दूसरा का डायग्राम। तो अब जरा बताइए कि इसमें कितना कितना इसके अकॉर्डिंग बोलिए तो आप लोग। देखिए अगर आपको बनाना हो ना, सबसे पहले आप क्या करिए, इसका पहला 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 में उतार लीजिए, दूसरा दूसरा, ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब बाद में देख लीजिए कौन किसके साथ एसोसिएट है। तो एक एक, अब ध्यान दीजिएगा दोबारा रिपीट नहीं करते, एक बार ही लिखते हैं। ठीक है, दोबारा रिपीट नहीं करते हैं। जब डायग्राम बनाते हैं नहीं कि एक लिखे फिर एक लिखेंगे, एक ही बार एक लिखते हैं। तो अगले में 2 है 3 है, 2 है 3 है। अब बताइए एक का रिलेशन किसके किसके साथ है, एक किसके साथ एसोसिएट किया हुआ है, 2 के साथ, फिर एक किसके साथ, 3 के साथ। तो एक और यहाँ बना दीजिए 3। दूसरा में कितना था, 2 3 और 4 भी लिख लीजिए ना, बाद में मिलाते हैं। तो एक भी 2 के, एक 2 के साथ, एक 3 के साथ, फिर आगे 2 किसके साथ, 2 3 के साथ, 2 3 के साथ और 3 4 के साथ। हाँ अब इसमें जरा बताइए तो कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका उसमें 2 के साथ रिलेशन है, इसमें का एक का 2 के साथ रिलेशन है, ऐसा है? देखिए कहने का मतलब है कि इसमें का 2 अलग अलग का उसमें एक हो सकता है, लेकिन इसमें का एक का उसमें 2 नहीं हो सकता है। ये झगड़ा वाली बात हो जाएगी। ठीक है, तो अब जरा आप लोग बताइए कि ये तो फंक्शन हो गया, ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा? अगर एक का वैल्यू, एक एक प्री इमेज का अगर एक से ज्यादा इमेज है तो फंक्शन होता है, नहीं होता। आप यहाँ देख कर ही पहचान सकते हैं। जब भी फंक्शन आपको अगर चेक करने के लिए दे दे तो आपको देख लेना है कि जहां भी एक पहला पहला वाला जहां भी 2 बार सेम मिल गया, समझिए कोई फंक्शन नहीं है। पहला पहला यहाँ 2 बार मिल गया ना, मतलब 2 के साथ एसोसिएट कर गया, वहीं पे कट जाएगा। और आपको डायग्राम बनाकर भी हम दिखा दिए। तीसरा आप लोग बताइए कि फंक्शन होगा कि नहीं होगा। तीसरा बताइए कि फंक्शन होगा कि नहीं होगा। होगा, होगा तो आप लोग लिख लीजिए, डायग्राम बनाना हो डायग्राम बना लीजिए, आगे देखते हैं। तो आप लोग समझ गए फंक्शन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, इमेज क्या होता है, प्री इमेज क्या होता है, मैपिंग क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। इतनी चीजें आप सीख गए। ठीक है, अब यहाँ से अभी तक जो पढ़ रहे थे ना, ये हम लोग पढ़ रहे थे पीछे की कहानी, जो लोग नहीं पढ़े थे उनको समझाने के लिए। अब हमको पढ़ना है 12 वाली बात। ठीक है, हो जाए तो बताइए। आगे लिखिएगा टाइप्स ऑफ फंक्शन, जो आपको 12 में पढ़नी है, टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन, देखिए होता तो बहुत टाइप है, लेकिन आपको जो पढ़ना है कुछ कम ही पढ़ना है। टाइप्स ऑफ फंक्शन, पहला लिखिएगा 1 1 फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है, डैश देकर पहला लिख लीजिएगा 1 1 फंक्शन। 1 1, या इसी को हम लोग कहते हैं इंजेक्टिव। 1 1 और इंजेक्टिव, INJECTIV, 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन लिखकर डैश दीजिए। ठीक है,
अटैच देकर लिखिएगा ए फंक्शन एफ, ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी। इसको क्या पढ़ेंगे बोलिए तो? इसको पढ़ने का तरीका एफ सच दैट ए टू बी का मतलब क्या हो गया? हाँ, मतलब एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, मतलब पहले वाला सेट ए होगा, बाद वाला बी होगा। इज सेड टू बी, इज सेड टू बी वन वन if distinct elements in A have distinct images in B। इसी के एक और दूसरे शब्द में कि F is वन वन, F is वन वन when fx1 equal to fx2 implies x1 equal to x2, implies x1 equal to x2। हो जाए तो बोलिए। हो गया? देखिए इसका मतलब जरा समझिएगा। वन वन फंक्शन लिखा हुआ है, इसका डेफिनेशन में देखिए, ये कोई फंक्शन है जिसको वन वन तब कहा जा सकता है जब डिस्टिंक्ट का मतलब समझते हैं? डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। हाँ, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है कि अलग अलग। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन ए मतलब जो पहले वाला सेट होगा उसमें अलग अलग एलिमेंट का जो दूसरा वाला सेट होगा बी, जिसमें जिसको हम लोग इमेज कहते हैं, उसमें भी डिस्टिंक्ट अलग अलग होना चाहिए। वैसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं वन वन फंक्शन, या इसी का एक और नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल लिए हुए थे, आपको सबसे पहले एग्जाम्पल लिए थे, देखिए तो जो पहले वाला एग्जाम्पल लिए था सबका अलग अलग अपना, एक का दो, दो का चार, तीन का छह। कोई नहीं बोल रहा है। हाँ, तो वह उसमें क्या हो गया, मतलब ए का अगर पहले वाले सेट में अलग अलग एलिमेंट लीजिएगा तो दूसरे वाले में भी अलग अलग एलिमेंट ही आना चाहिए। तो वैसे ही फंक्शन को बोलते हैं वन वन फंक्शन। जस्ट लाइक ऐसे मान लीजिए कि वन है, टू है, इधर ले लीजिए आप, वन है, फोर है, ये मान लीजिए आपका ए है, ये बी है, ये इसको एक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए। अच्छा, एक चीज आप लोग जानते हैं, इसके पहले हम लोग एफ एक्स लिखे थे, क्या आप लोग ये बात पढ़े हैं कि वाई के वैल्यू को एफ एक्स कहते हैं? ये बात याद है कि भूल गए? हाँ, तो कभी कभी इसको वाई भी लिखे तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, एफ एक्स का मतलब ही वाई भी होता है। और फंक्शन कैसे डिफाइन कर रहे हैं? फंक्शन इस तरह से डिफाइन कर देना है, ये वैल्यू इतना के बराबर कब आएगा? ये वैल्यू इतना के बराबर तब आएगा जब हम लोग फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे? आप लोग बताइए ना, फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे? एक का वैल्यू एक आएगा, दो का वैल्यू चार आएगा। किसी का दिमाग चल रहा है? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कौन कहता है कि बायो का स्टूडेंट है? सबसे पहले मैथ में जवाब दे रहे हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू वन डालेंगे, मतलब स्क्वायर करने से आ रहा है, इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं हम लोग वन वन फंक्शन। ठीक है, और इसी को दिखाने का एक और तरीका होता है, दो वैल्यू ले लीजिए एक्स वन एक्स टू, और एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू लीजिए तो एक्स वन बराबर एक्स टू आ जाना चाहिए। ये वाला भी क्वेश्चन में हम करके दिखाएंगे, और हमेशा ये बात ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है, इसलिए आप लोग इस चीज को जरूर याद रखेंगे। ठीक है, कि एफ एक्स वन का वैल्यू अगर एफ एक्स टू के बराबर हो तो आगे अगर एक्स वन का वैल्यू एक्स टू के बराबर आ गया, यही डिफिनीशन होता है वन वन फंक्शन का या इंजेक्टिव फंक्शन का। ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया होगा, मतलब इतना बराबर इतना होगा तो उस फंक्शन को क्या कहते हैं? फिजिक्स में भी आता है, बहुत अच्छी बात है। इसको तो बायो में भी आना, इसको तो बायो में भी आना चाहिए।
आना चाहिए, नहीं आता है लेकिन आना चाहिए। हम तो समझते हैं कि मैथ मैथ को ऐसा कर दिया जाए कि सब चीज में है। ऐसी बात है। ऐसा भी क्या है चला। ऐसा भी क्या है। अच्छा। और आप ये ताना कस किस पर रहे हैं ये बताइए। ये किस पर तंज कस रहे हैं आप। अच्छा। अच्छा। बड़ी मुश्किल कहानी है आप लोगों का। आप लोग पढ़ने जाते हैं कि यही फैसला करते हैं। ऑनटू या सर्जेक्टिव। ऑनटू और सर्जेक्टिव फंक्शन लिख कर डाल दीजिए। दूसरा फंक्शन का नाम लिखे हैं ऑनटू या सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। ऑनटू। हाँ। अच्छा अच्छा। चलिए कोई बात नहीं, डिफिनेशन लिखिएगा। ये फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी, मतलब एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी ऑन टू, इज सेड टू बी ऑन टू इफ, इफ। अच्छा तो रन पहले नहीं क्या वो चला कर छूट जाएगा। एवरी एलिमेंट, शत्रुघ्न का, एवरी एलिमेंट इन बी हैज, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज, वन प्री इमेज। हाँ। इन ए। याद तो नहीं हो। हाँ दो पे चेक, दो पे चेक करिए, छोड़ दीजिए। हाँ हाँ हाँ। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज बताएं। इफ एफ इज, किसी के पास डाटा एक्स्ट्रा बचेगा तो भेज दीजिएगा। देन फॉर इच वाई बिलोंग्स टू कैपिटल बी। क्या पढ़ेंगे इसको, जरा पढ़िए तो। इसको। हाँ। देखते हैं कि इसमें मैथ वाले बाजी मारते हैं कि बायो वाले। एटलीस्ट वन एलिमेंट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू ए। अरे चला तो बताइए, तो इसको बताइए तो सही। आप लोग इतना किए हुए रहते हैं, कैसे आप लोगों का फिर बोलने का मन करता है एक दूसरे से, हमको समझ नहीं आता है। मतलब इतना एक दूसरे की बुराई करने में लगे रहते हैं, आप फिर भी एक साथ बैठ कर पढ़ते हैं। इसको नोट करिए। इसको नोट करिए, इसको नोट करिए। ना, इसको नोट तो करिए, उसके बाद बताओ। पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद बात करेंगे। देखिए ऑन टू का मतलब क्या होता है। ये फंक्शन इफ सब्जेक्ट ए टू बी सेड टू बी ऑन टू इफ एवरी एलिमेंट इन बी, मतलब जो सेकेंड वाला सेट होगा,
उसमें प्रत्येक एलिमेंट का कम से कम एक प्री इमेज पहले वाले में होना चाहिए। मतलब सेकेंड वाले में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जिसका रिलेशन फर्स्ट वाले में नहीं होगा, तो वैसे को हम लोग बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। अब बहुत ज्यादा क्लियर होगा एग्जांपल्स। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये ले 1 2 3 2 4 6 और 7, ठीक है। हम एफ एक्स बराबर डिफाइन कर दिए 2x। अब जरा बताइए x का वैल्यू इसमें 1 डालेंगे तो मान कितना आ जाएगा? ये वाला x होता है या दूसरा वाला को हम लोग एफ एक्स कहते हैं। और आप लोग जानते हैं कि y बराबर एफ एक्स दोनों सेम ही मान होता है, y बोले तो या एफ एक्स बोले तो। x का वैल्यू पहला सेट में कर डालिए। पहले वाले को हम लोग बोलते हैं प्री इमेज, इसको बोलते हैं इमेज। पहले वाले को क्या बोलते हैं? प्री इमेज। दूसरे वाले को बोलते हैं इमेज बोलते हैं, ठीक है। तो प्री इमेज का एलिमेंट इसमें डालिए। अगर इसमें डालेंगे तो कितना आ जाएगा बोलिए तो? 1 डालेंगे तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। 2 डालें, एफ हटेगा दुगुना हो जाएगा। एफ देखिए यहाँ एफ हटा एक्स दुगुना हो गया 4 हो गया, और एफ थ्री का वैल्यू 6 हो गया। मतलब 1 का रिलेशन 2 के साथ, 2 वाला 4 के साथ, 3 वाला 6 के साथ। अब जरा इसमें ध्यान दीजिएगा, हम आपको पहले थोड़ा देर पहले बताए हैं कौन सा फंक्शन होता है कौन नहीं होता है। इसमें देखिए तो सबका अपना अपना अलग तो है। अभी हम ऑन टू वाले में क्या बताएं? जो ऑन टू वाले में बताएं कि इसमें का प्री इमेज का ऑन टू वाले में उधर से देखते हैं, ठीक है। ऑन टू वाले में क्या करते हैं? उधर से देखते हैं कि इसमें का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसका रिलेशन इसमें नहीं हो, मतलब खाली नहीं पड़ना चाहिए सेकंड वाले में। अगर सेकंड वाले में खाली पड़ गया ये ऑन टू होगा क्या? ऑन टू नहीं होगा। इसमें खाली पड़ गया तो ऑन टू नहीं होगा, और इसमें खाली होता ही नहीं। अगर इसमें खाली पड़ गया तो फंक्शन होता ही नहीं। अगर इसमें खाली पड़ गया तो फंक्शन ही नहीं होता है। तो वैसा क्वेश्चन आपको यहाँ मिल नहीं सकता, वो 11th वाले में मिलता है, ठीक है। भले कॉम्पिटिटिव में आपको मिल जाए। इसमें खाली पड़ गया तो फंक्शन होता है, भले ही दूसरा जो फंक्शन दिया ई नाम नहीं होता है, दूसरा कुछ होता है, ठीक है। हाँ, अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये तो ऑन टू नहीं होता है। ऑन टू होने के लिए इसमें ये खाली नहीं होना चाहिए। ऑन टू होने के लिए इसमें खाली नहीं होना चाहिए, हम लोग इसको ऑन टू बोलेंगे। कुछ एग्जाम्पल और देना पड़ेगा हमको सबको बताने के लिए। किसी को लिखना है क्या? किसी को नोट करना है क्या? उल्टा ई। आप तो ठीक है तो पढ़ रहे हैं उल्टा ई। देन देयर एग्जिस्ट उसी को पढ़ते हैं। देयर एग्जिस्ट उसी को तो पढ़ते हैं। कितना बार लिखा दिया? चला लिख लीजिए ना आप लोग, बार बार हमेशा हमें आप लोग हमेशा पढ़ते हैं। आप लोग हमेशा पढ़ते हैं उल्टा ई या उल्टा ए, आप लोग हमेशा ये बात पढ़ते हैं। ये होता है देयर एग्जिस्ट के लिए यूज होता है, ठीक है। और ये होता है फॉर ऑल का सिंबल होता है, फॉर ऑल, ठीक है। हाँ जरा ध्यान देंगे। अच्छी बताइए ऑन टू तो नहीं हुआ, तो ऑन टू नहीं हुआ तो ये कोई ना कोई तो फंक्शन होता है जो आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है। इसलिए आपको हो सकता है कि एग्जाम में नहीं पूछेगा, हो सकता है क्या नहीं पूछेगा, लेकिन आपको हम बता देते हैं कि अगर इसमें खाली पड़ गया तो वैसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं इनटू फंक्शन। क्या कहते हैं? इनटू फंक्शन बोलते हैं, अगर उस वाले में खाली पड़ गया तो, ठीक है। जैसे आपको जो एनसीईआरटी में पढ़नी है बस 1 1 ऑन टू, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। और 1 1 ऑन टू पढ़ लिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। ऑन टू नहीं, हमको इतना ही से मतलब क्या है उसके पीछे नहीं पड़ना है, लेकिन आपको हम बता दिए जानकारी के लिए कि इसमें अगर एक भी खाली पड़ गया तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? कम से कम एक होना चाहिए, एक से ज्यादा भी खाली पड़ सकता है, तो ऐसे सारे फंक्शन को हम लोग कहते हैं इनटू फंक्शन। क्या कहते हैं? इनटू फंक्शन, ठीक है। अब जैसे एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, यहाँ पे ले लिए -1 1, और यहाँ पे ले लिए 1। ये मान लीजिए कि आपका x हो गया, ये वाला एफ एक्स हो गया, और हम लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। अब जरा बताइए तो x का वैल्यू 1 डालेंगे तो मान कितना आएगा? पहले ये तो बताइए, x का वैल्यू -1 डालेंगे तो मान कितना आएगा? 1। और 1 डालेंगे तब कितना आएगा? मतलब दोनों का सेम आ गया, ये भी इसी के साथ, ये भी इसी के साथ। मतलब ये दो प्री इमेज का एक इमेज हो गया। देखिए हमको ऑन टू पहचानने के लिए इधर में ध्यान देना, इधर में एक भी खाली नहीं रहना चाहिए, वो ऑन टू होगा 100%। तो इधर में क्या कोई खाली है?
इधर में कोई खाली है? नहीं है, तो खाली नहीं है तो ऑन टू होगा। अरे ये ऑन टू होगा, किसी को दिक्कत है समझने में? मतलब कहने का मतलब इधर खाली नहीं रहना चाहिए, भले ही दो का एक क्यों नहीं हो, दो प्री इमेज का एक तो भी ऑन टू होगा। ठीक है। हाँ, इसी को हम लोग जैसे यहाँ देखिए जो आपको मिलेगा कि इधर में एक से ज्यादा का, उसमें अगर एक के साथ रिलेशन हो तो इसी का एक और स्पेशल नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मेनी वन फंक्शन। क्या कहते हैं ऐसे फंक्शन को? ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं? मेनी वन का मतलब समझ गया? मेनी वन, जैसे आप लोग को हम पढ़ाए वन वन, सबसे पहले वन वन पढ़ाए, तो वन वन में क्या पढ़ाए कि मतलब एक का रिलेशन एक के साथ, एक आदमी की शादी एक के साथ होनी चाहिए, तो वैसे फंक्शन फंक्शन को बोलते हैं वन वन फंक्शन। ठीक है। मेनी वन का मतलब एक से ज्यादा की शादी एक के साथ, ये हो गया मेनी वन फंक्शन। और इसी को हम लोग ऑन टू भी बोलते हैं। तो ऑन टू के लिए उधर देखते हैं, उधर खाली नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है। वन वन के लिए देखते हैं कि इधर में एक का एक होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। अब इनटू आपसे ऐसे पूछेगा नहीं और मेनी वन पूछेगा नहीं। ठीक है, जानकारी के लिए आपको हम बता दिए। आपको सिंपल बस वन वन ध्यान देना है, ऑन टू ध्यान देना है। हाँ, यहाँ तक अगर सीख गया तो बोलिए आगे बढ़ा दे। हो गया क्या यहाँ तक? फंक्शन तो अभी और भी होता है, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, इक्वल फंक्शन, ये सारे भी होते हैं। लेकिन 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 ये सब आपके काम के नहीं।